वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनीसुर रहमान और हमारे रूबरू हैं कोलकाता के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट कॉमरेड सायरा शाह हलीम। सायरा शाह हलीम के हवाले से ये कहा जा सकता है कि सायरा शाह हलीम ने अपने जीवन में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उनकी एक अलग पहचान रही है। आज मैं आपको बता दूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव के लेकर जो घोषणा हो चुका है और पश्चिम बंगाल में भी 42 सीटों के लिए चुनावी जो घोषणा है उसे कर दिया गया है। साउथ कोलकाता से सीपीआईएम की उम्मीदवार हैं कॉमरेड सायरा शाह हलीम। आइए हम उनसे बात करते हैं। सायरा शाह हलीम साहबा, आज आप वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। जी, सबसे पहले सारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सायरा जी, आज चुनावी जो घोषणा कर दिया गया है और सीपीआईएम ने आप पर उम्मीद जताई है, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले उम्मीद जताई है और उसकी ज़िम्मेदारी मैंने ली है और मैंने पहले भी बहुत ही अच्छे से ये ज़िम्मेदारी निभाई है। 2022 में जब आपने देखा था बालीगंज बाईपोल पे, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बीजेपी को पराजित किया, कांग्रेस को पराजित किया बहुमत से, और बहुत टक्कर की लड़ाई दी। जो टीएमसी के कैंडिडेट थे बाबुल सुप्रियो जी, ये तब रातों की नींद मतलब ने ख़राब कर ली थी। तो वहाँ के जो लोग हर तरह की साजिश कर रहे थे कि मेरा कैंपेन में रोक टोक करें, लेकिन मेरे कॉमरेड्स और मैंने बहुत टक्कर की लड़ाई दी और एक नारी होकर मैंने दिखा दिया कि जो तानाशाही करेगा उसका तो मुकाबला करने का हम लोगों के पास दम भी है, करेज भी है और हम इस चुनौती को ले भी सकते हैं। सायरा जी, चूँकि हमारे भारत में ऐसे तो बहुत से इश्यूज़ हैं, इसके अलावा अगर इस राज्य की बात की जाए तो इस राज्य में भी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपका पहला मुद्दा कौन सा होगा? देखिए, मुद्दे तो होते हैं राष्ट्रीय मुद्दे, क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना तृणमूल कांग्रेस के लोग कुछ बोलते हैं, वो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस में उनकी अटेंडेंस के पे बहुत बड़ा सवाल, बहुत सारा प्रश्न आना चाहिए। एनआरसी सीए के दौरान इन लोगों ने वॉकआउट किया, इस पे बहस नहीं की। बहुत एक आध होंगे जो बात करते हैं, लेकिन एमपी जो हैं दिखते नहीं हैं पार्लियामेंट में। मतलब मैंने आज तक कोई डिबेट नहीं सुनी, जैसे मेरे जो अपोनेंट हैं माला जी हों या कुछ, मतलब कोई ना तो मैंने टीवी पे कोई डिबेट सुनी है, ना मैंने कोई पार्लियामेंट में नहीं सुनी। तो लोग ये चाह रहे हैं कि वोकल लीडर हो जो एनआरसीसी के ख़िलाफ़ देश के मुद्दों की जो अभी जो समस्या है, जहाँ पे तानाशाही सरकार रूल करी है, वो डेमोक्रेसी के हित, कॉन्स्टिट्यूशन के हित बात कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें बता सके लोगों के साथ, पार्लियामेंट में बहस कर सके। और आ जाते हैं यहाँ पे लोकल मुद्दे जो कोलकाता साउथ के, वो यहाँ पे आप देख लीजिए किस ख़राब हालत में लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे हाई राइजेस भी हैं और एकदम जो है एकदम झुग्गी झोपड़ी, जहाँ पे सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो आम साधन है वो नहीं है। तो दूसरा मुद्दा आएगा ये, वहाँ पे एक अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, वहाँ पे एक ज़िम्मेदारी होगी कि यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की, और यहाँ पे देखना होगा कि सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ विमेन, और यहाँ पे एजुकेशन, तालीम, शिक्षा पे ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर हो, कैसे स्कूल्स डेवलप हो, ना कि इलीगल बिल्डिंग्स। मैडम, आपने कहा है सीए की बात, सीए की बात की जाए तो अभी कल का है एक घटना है पश्चिम बंगाल के नेताजी नगर में 21 वर्षीय देवाशीष सेन, जिन्होंने सीए के भय से आत्महत्या की है, क्या कहेंगे? तो ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि भाजपा इसका गलत इस्तेमाल करिए, लोगों को, माइनॉरिटीज़ को डराने की कोशिश करी कि भैया तुम लोग अभी रह रहे हो तो सेकंड क्लास सिटीजन्स हो, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग जो हैं विश्वास करते हैं अपने प्रियम्बल में क्या लिखा है, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान जो है भेंट करते हैं। हम भारत के लोग, कोई सरकार का मेंशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर का मेंशन नहीं है, कोई राजा महाराजा का मेंशन नहीं है, सिर्फ लोक जन और लोगों का बताया गया है। तो यहाँ पे संविधान की सुरक्षा करना, कि संविधान का जो तोड़ मोड़ का जो एक प्रयत्न चल रहा है उस पर जो है लगाम लगाना, ये सब जो है ये देखना होगा।
प्रियम्बल की तोड़-मोड़ की जो आपने बात की है, अभी कल का एक घटना सामने आया है, दिल्ली के सीएम को भी गिरफ्तार किया गया है। जी, तो यही तो है ना, मैं कि तानाशाही गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि अगर हम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग कोई भी बिल बना सकते हैं, कोई भी काला कानून ला सकते हैं। कि अब ये है कि भय करके रहो, डर के रहो, और एक पार्टी, एक धर्म, एक लैंग्वेज, वही अभी थोपी जाएगी हिंदुस्तान में अगर हम जैसे लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे इन मुद्दों के ऊपर। सायरा जी, अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल का वो जगह जो आपके कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है, गार्डन रीच, जहां पिछले दिनों एक खूनी खेल, इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी और 11 लोगों की जानें चली गई, क्या कहेंगी? और वहीं कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की जाती है। जी, तो ये बहुत दुखद बात है, बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो है, कोलकाता साउथ में जब गई थी मैं कॉमरेड मोहम्मद सलीम के साथ, वहाँ पे रोक टोक करने की कोशिश की, जबकि मैं कैंडिडेट हूँ कोलकाता साउथ की, तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती होती है कि मेरे कंस्टिट्यूंसी में अगर कोई हादसा हुआ है जहाँ पे 11 लोगों की मौत हुई है, 11 लोगों का इंतकाल हुआ है, मैं जाके देखूँ कि क्या समस्या है और उसको कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ने जो है रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल हुए, क्योंकि कॉमरेड मोहम्मद सलीम अंदर जाकर देखे कि क्या हादसा है, क्या वो है सिचुएशन। और हम लोगों ने अस्पताल में भी जाके जो वहाँ पे जो पीड़ित हैं उनसे मिले हम लोग, जो लोग घायल थे, इंजर्ड थे, उनके परिवार वालों को भी हमने सहमत दी और हम लोगों ने उनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। सायरा जी, आपका जो चुनावी जो मैदान है वहाँ माला राय जैसी एक दिग्गज टीएमसी कैंडिडेट भी हैं, कैसा मुकाबला हो सकता है? देखिए, दिग्गज होंगी, लेकिन जब उनकी आवाज़ नहीं सुनाई जाती पार्लियामेंट में, जो दिखती नहीं है वो अपने क्षेत्र में, तो ऐसी दिग्गज पार्लियामेंटेरियन का क्या लाभ? जनता तो चाह रही है कि आप हमारी बातें बहस करिए पार्लियामेंट में, ये मुद्दे हैं, तो एक चूँ नहीं आवाज़ आ रही भाई। पार्लियामेंटेरियन का मतलब एमएलए नहीं है, आप पार्लियामेंटेरियन। पार्लियामेंट में आपका अटेंडेंस कहाँ है, आपकी आवाज़ कहाँ है? एनआरसीसी जब लागू हो रहा है आपकी, मैंने कौन सी डिबेट देखी? तो लोगों को तो फैसला करना चाहिए ना कि एक वोकल कैंडिडेट को जिताएं जो आपके लिए लड़ सकती हैं, जो रोड पर आ सकती हैं। ये नहीं कि फंक्शन में जाकर रिबन काट रहे हैं या कोई कैंप में जाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। तो एक जो है, ये एक बीजेपी से डट कर मुकाबला करना है, अभी कोई डरना नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट को करना चाहिए जो बीजेपी के खिलाफ वो लड़ सके। और मैंने बहुत बेहतरी से लड़ाया, दिखा दिया। मैंने 10 सालों से मैंने हर प्लेटफॉर्म में, टीवी पे, मीडिया पे, सेमिनार में, रोड पर, हर मुद्दे पे लड़ा है। बीजेपी को भी मैंने बहुत बहुमत से हराया 2022 में। तो आप ऐसे कैंडिडेट को दीजिए जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सके, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके। उन युवाओं को क्या कहेंगी जो युवाएं उम्मीद की निगाहें देख रही हैं और आप पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं? मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी आप लोगों का सहयोग चाहिए कि आप जो है अच्छे कैंडिडेट को आप सपोर्ट देकर आप जिताइए। मैडम, एक आखिरी सवाल ये कि जीत के बाद पहला कौन सा ऐसा मुद्दा रहेगा? ऐसे तो हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, देश में भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन पहले ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिन्हें आप प्रीफर करेंगे? नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना, लोकल मुद्दे तो हैं ही, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन। और दूसरा जो मुद्दा है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठा कर के ये जो बिल पास हो रहे हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को एकदम बेबस कर दिया गया है, गरीबों को बेबस कर दिया गया है, किसानों को बेबस कर दिया है, बेरोज़गारों को बेबस कर दिया, उन सब के लिए आवाज़ उठाएं और लड़ें, उनके हक के लिए उनके साथ खड़े रहें। कुछ सोच कर हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। ये थी कॉमरेड सायरा शाह हलीम। वाइटल न्यूज़ 24 के पर्दे से आप यूं ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सब बखैर।